से म्यूट करो। ये विकास किसका आईडी है? मैं इसको यहाँ से ब्लॉक कर रहा हूँ। मैं ऑलरेडी कल भी बता चुका हूँ कि अपना आईडी के साथ डालोगे। और किसका है? नितिन को मैं कई बार बोल चुका हूँ। अब ये कनेक्ट नहीं होगा क्योंकि मैंने ब्लॉक मार दिया, अब हो गया। मैं कई बार बोल चुका हूँ अपना आईडी नेम के साथ मेंशंस करोगे। चलो, एक दो क्वेश्चन लिखो आप लोग जो करके लाना है, ठीक है? कल वाला हो गया था ना, तो लिखो। राइट अ प्रोग्राम टू चेक गिवन नंबर इज, राइट अ प्रोग्राम टू चेक गिवन नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग। आर्मस्ट्रॉन्ग होता है ना, आर्मस्ट्रॉन्ग और नॉट। ये AMSTRONG होता है, आर्मस्ट्रॉन्ग है ना। चेक करना है। अब आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है आप लोगों ने C++ में भी पढ़ा होगा, कोई बताओगे क्या होता है? क्या? नहीं बात, बताओ। जैसे कोई नंबर है, उसका क्यूब निकालने के बाद भी, क्यूब करने के बाद, ऐड करने के बाद सेम आएगा तो वो आपका आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर कहलाएगा। ठीक है? जैसे देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ आर्मस्ट्रॉन्ग। ऊपर ध्यान देना। देखो यहाँ पे, जैसे आपका ये नंबर है 153370, इसको आप मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करो क्यूब निकालने के बाद, क्यूब करने के बाद ऐड करो, तो क्या यही आता है? एक बार करो, करो तो एक बार चेक करो। 1 का क्यूब निकालो, फिर 5 का क्यूब निकालो, फिर 3 का क्यूब, टोटल ऐड करो तो आपका 153 बार है। देखो तो एक बार, देखो, ट्राई करो एक बार। आ रहा है? अब इसका करो तो 730 का, 370 का, पहले 3 का क्यूब, फिर 7 का क्यूब, 0 का क्यूब, टोटल ऐड करो फिर। समझ गया ना? जैसे यहाँ पे हो जाएगा आपका, ये देखो 153 ही ले लेते हैं। ये थोड़ा आप लोग लॉजिक लगाना, नहीं होगा तो अब मैं करवाऊंगा। तो आप लोग भी ट्राई करो। अब इसका देखो 153 का 1 का क्यूब कितना हो जाएगा? 1 प्लस 5 का क्यूब 123 का क्यूब कितना? टोटल ऐड करो तो 150 आ रहा है ना। इसको बोलते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। मतलब उस नंबर का क्यूब निकालने के बाद भी उतना ही आता है तो उसको आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर कहते हैं। अब आप लोग थोड़ा सोचना कैसे बनेगा, नहीं होगा तब मैं करवाऊंगा। ठीक है? नो डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप लोग। ट्राई करना, आप लोग भी समझने की कोशिश करना, कहीं से नहीं होगा तब मैं करवाऊंगा। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। राइट अ प्रोग्राम टू चेक
गिवन नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट? पैलिंड्रोम, PALINDROME होता है, पैलिंड्रोम होता है। अरे ऐसे देखो, राइट अ प्रोग्राम टू चेक, यहाँ पे देखो लिख रहा हूं मैं, टू चेक ठीक है। अब पैलिंड्रोम क्या होता है देखना, 1 to 1 है सीधा उल्टे। हाँ, रिवर्स करने पे जो सेम आ जाए, जैसे DEED स्ट्रिंग में भी बात करते हैं, डिड को उल्टा करो तो डिड ही होगा। अब अगर जहां नंबर की बात करें, 1 to 1 को रिवर्स करो तो और कौन कौन सा हो सकता है बताओ? 171 को उल्टा करो तो, अब 111 इसको उल्टा करो तो यही आ रहा है ना। जो रिवर्स करने पे आपका वैल्यूज ही वही आए, उसको बोलते हैं पैलिंड्रोम। क्लियर है? कर लोगे? एक बार ट्राई करना आप लोग, ठीक है। नहीं होगा तो मैं करवाऊंगा, घबराने वाली बात नहीं, लेकिन एक बार आप लोग हाथ पैर मारो, देखते हैं कितना कितना कौन करते हो, क्योंकि लूप करवाया हूं तो आई होप आधा दूर तक तो पहुंचोगे, कुछ सोचोगे तभी। मेरे अगर जहाँ मैं करवा दूंगा फिर आपने मेहनत ही नहीं किया। थोड़ा सा आप करो फिर, ठीक है। चलिए, अब ये जो था 3 4 प्रोग्राम इंपॉर्टेंट है, ये बेसिकली जावा में पूछता नहीं है, ये पूछेगा आपको जब C++ का कॉन्सेप्ट पूछेगा तब। तो जावा में इसका नहीं पूछता है, जावा में पूछेगा पैटर्न प्रोग्राम, ठीक है ना, पैटर्न ज्यादा पूछेगा। लेकिन चलो बता दिए, आप चाहे इसको जावा के तरह से करो या C++ से करो, बात एक ही है। लॉजिक समझ आए तो किसी भी लैंग्वेज से कर सकते हो, या पाइथन भी या .NET भी। लॉजिक हर जगह सेम ही रहता है, सिर्फ सिंटैक्स अलग होता है, अपनी अपनी लैंग्वेज का अपना अपना सिंटैक्स होता है ना। तो एक बार आप इस दोनों प्रोग्राम को ट्राई करना, मैंने समझा दिया दोनों प्रोग्राम का होता क्या, क्वेश्चंस मैंने क्लियर कर दिया, आंसर आप लोग ट्राई करना। पहले खुद से बनाना, नहीं हुआ तो R&D करना, थोड़ा सर्च करना, नहीं समझ आए तो पूछना है, ठीक है, करवा दूंगा मैं, कोई बात नहीं। चलिए, अब हम लोग नेस्टेड फॉर लूप करते हैं। हेडिंग डालिए आप लोग, नेस्टेड फॉर लूप। हमने लूप कवर किया, फॉर ईच आपका एरे में यूज होता है, कलेक्शन में यूज होता है, क्योंकि वो न्यू फीचर्स, न्यू एरे है जो 1.45 में ऐड किया गया था ना, फॉर ईच लूप 5 में ऐड किया गया है, वो न्यू है, और वो एरे और कलेक्शंस के लिए बेसिकली इंट्रोड्यूस किया गया है। वी विल डिस्कस इन एरे। क्लियर? अरे मैं अभी नहीं पूछ रहा हूँ, बना के लाना। अ, बना के लाना, दिया हूँ, टास्क दिया हूँ, होमवर्क दिया हूँ, अभी मत भेजो कोई। ये होमवर्क है, दोनों क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करना, प्रैक्टिस करोगे तभी आपका लॉजिक क्लियर होगा। अगर जहां मैं करवा दिया तब तो आपको मेरे लॉजिक के अकॉर्डिंग चलोगे, खुद सोचना एक बार, ठीक है। चलिए, नेस्टेड फॉर लूप। अब नेस्टेड इफ भी करवाया था मैंने, नेस्टेड फोर का क्या मतलब हुआ बताइए? एक लूप के अंदर एक और लूप, उसको बोलते हैं नेस्टेड फॉर लूप, है ना। लिखो एक लाइन इसके बारे में, अ फोर लूप, अ फोर लूप, अ फोर लूप inside another for loop, inside another for loop is known as nested for loop, is known as nested for loop।
क्लियर है? सिंटैक्स लिखिए। सिंटैक्स क्या हो जाएगा? फोर। चलो देखो, फोर लूप यहाँ पे हो जाएगा इनिशियलाइजेशन, देन इंक्रीमेंट या अपडेट एक्सप्रेशन लिख लो, दोनों एक ही हुआ। ये हो गया आउटर लूप आपका, है ना? अब इसी के अंदर इसको भी मैंने कॉपी किया, अब यहाँ पे मैंने लिख लिया। ठीक है, अब इसका भी बॉडी लिख सकते हो आप, है ना? एंड देन ये इसका भी बॉडी लिखो। नोट करो सबको। कर लिया? प्रैक्टिकल करें। अब हम ये करना चाहते हैं, सपोज करो अ, मैंने 2 वीक इंटर किया। 2 वीक में कितने डेज होते हैं? टोटल डेज प्रिंट करते हो। जैसे 1 वीक में टोटल 7 आ जाएगा, 2 वीक में आ जाएगा आपका 14 ऐड करके, है ना? इस तरीके से हर वीक में 7 7 डेज होगा, है ना? क्लियर है? तो वो प्रोग्राम मुझे बनाना है, तो इसके अंदर भी आपका बॉडी रहेगा, इसके अंदर भी बॉडी रहेगा, है ना? तो कैसे करेंगे बताओ, इसको हटा देता हूं मैं। चलो देखो, यूजर से वैल्यू लोगे तो स्कैनर बना लेना, नहीं तो विदाउट, मैं विदाउट लेके दिखाता हूँ, आप लोग कर लेना, है ना? तो एक क्लास बना लिया मैंने, टेस्ट। आप लोग का फ्रंट एंड मंडे से स्टार्ट रहेगा, ठीक है ना? रेगुलर मंडे से करेंगे, टाइम रहेगा आपका 12:30, वही रहेगा जावा के बाद, ठीक है? क्लियर है? चलो। क्या हुआ? चलो यहाँ पे देखो चुपचाप, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, यहाँ पे आप लोग बताना मुझे, मैं क्वेश्चंस पूछूंगा, आप लोग बताना। क्लियर है? मैंने वीक में इंटर कर दिया, क्योंकि मुझे यूजर से वैल्यू नहीं लेना है, तो वीक में हमने 2 इंटर कर दिया। देखते हैं, 2 वीक का प्रिंट करना है। और इन डेज में टोटल कितने होते हैं? 7 ना? 8 नहीं 7 वीक्स। क्लियर है पॉइंट? अब यहाँ पे क्या दोगे, एक मैसेज देते हैं यूजर, मैसेज नहीं देते हैं, डायरेक्ट लूप लगा देते हैं, ठीक है? फोर, क्या लिखोगे? इंट आई की वैल्यू 1, आई लेस देन इक्वल टू वीक, वीक। क्लियर है? सेमी कॉलन आई प्लस, आउटर लूप है ये, है ना? अब इसके अंदर मैं प्रिंट करा देता हूँ वीक को, इसका भी बॉडी दे देता हूँ, क्या दिक्कत है ना? प्रिंट एलन, और यहाँ पे क्या लिख दूं, जैसे मैंने लिखा ये वीक्स है ना? प्लस, ठीक है ना? इसका क्लियर है? कोई डाउट किसी को? हमने सिर्फ यहाँ पे प्रिंट करा दिया है कि जो हम इंटर किए ना, तो 2, ये तक 2 तक तो ट्रू रहेगा, ये प्रिंट कर देगा 2 वीक, है ना?
क्लियर है, इसके अंदर प्रिंट करा दिया। फिर यहाँ पे हमने इनर लूप, जिसको बोलते हैं नेस्टेड, एक लूप के अंदर दूसरा लूप डेज को प्रिंट करवाने। क्लियर है, फर्स्ट वाले वीक को प्रिंट करवाएंगे, सेकेंड वाली डेज को। और इसके बाद मैं बताऊंगा जो वीक होता है और जो आपका डेज होता है, इसको हम एज इट इज कन्वर्ट कर सकते हैं रो एंड कॉलम। तो फर्स्ट वाली रो हो जाता है, सेकेंड वाली कॉलम हो जाता है। जो स्टार पैटर्न बनाते हैं तो रो कॉलम में होता है, ठीक है ना। उसके लिए आपको नेस्टेड फॉर लूप की रिक्वायरमेंट होती है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, इंट जे इक्वल टू क्या दे दो, जे लेस देन इक्वल टू, बिल्कुल सही, देन, बिल्कुल सही। और इसका ये आपका है, यहाँ पे क्या प्रिंट करा दूं, बिल्कुल सही, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल डी, मतलब एक साथ थोड़ी प्रिंट करा, वन बाय वन प्रिंट करेगा ये, लूप चलाएगा क्योंकि 7 लिखा है मैंने। और यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ जे को, खत्म। और कुछ बताओ, एक और किस किस खुशी में लगाइए, हो तो गया नेस्टेड, सबका काम तो हो ही गया यहीं पे, है ना। ब्रैकेट देख लो, ये इनर लो, आउटर लो, और एक आपका मेथड, मेन मेथड क्लास, ठीक है ना। चलिए एक बार देखते हैं क्या आता है हमारा। जावा सी नेस्टेड 4 डॉट जावा, कंपाइल्स फाइन, क्लास का नेम क्या दिया था, टेस्ट। तो देखो, फर्स्ट वीक में 7 डेज प्रिंट किया, सेकेंड वीक में 7 डेज प्रिंट किया। क्लियर है, तो यही तो चीज मैं बोल रहा था कि फर्स्ट वीक में ये, सेकेंड वीक में ये, थर्ड वीक में भी 7 डेज होता है वो प्रिंट करेगा। तो ये आपका नेस्टेड फॉर लूप से मैंने प्रिंट कराया। क्लियर है, कोई डाउट। अब यहाँ पे चल कैसे रहा है ये देख लीजिए। अब यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है, और इसमें क्या है, तो 2 जो है 1 से कम है, ट्रू है, तो ट्रू है, ये वाली यहाँ पे जाके प्रिंट कर दिया, आई की वैल्यू 1, और इसके साथ वीक्स। क्लियर है पॉइंट, प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पे 1 वीक है ना, एक ही वीक है, एक से ज्यादा थोड़ी प्रिंट कर रहा है, तो वीक लिखो, वीक्स मत लिखो, ठीक है। तो ये 1 प्रिंट कर दिया। फिर आपका इनर लूप में आएगा, जे की वैल्यू क्या है 1, और डे में क्या है आपका, तो 1 से लेके 7 तक तो ट्रू रहेगा ये। तो 1 2 3, डे 1 डे 2 डे 3 4 5 6 7 तक प्रिंट करेगा। 8 जैसे होगा ये फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा तो यहाँ से गया बाहर, बाहर गया तो ये फिर से आउटर लूप में आ जाएगा। आउटर लूप में अब इसका बारी है, यहाँ पे हो जाएगा 1 से 2, एक और ऐड हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो 2 भी 2 के बराबर है, 2 लेस देन इक्वल टू 2 लिखा है, तो वीक्स में 2 है, तो यहाँ पे दोनों बराबर है ना। ट्रू हो गया, फिर से आएगा, और फिर से पहले ही वीक एंड देन आई की वैल्यू 2 प्रिंट करेगा। देन फिर ये 7 डेज तक प्रिंट करेगा। जैसे ये 8 होगा फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स हुआ, आउटर लूप में आया, इसका इंक्रीमेंट हो गया 3, 3 भी यहाँ पे फॉल्स हो गया, तो ये बाहर चले जाएगा। कोड आउट कीजिए, आप लोग रन, नोट कीजिए इसको, कीजिए, नोट कीजिए।
क्लियर है सबको? नोट कर लिया? पीछे हो गया सबका? अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल, ध्यान देना, सेकंड। अब मैं इसको हटा देता हूं। यहाँ पे देखो, मुझे बताना क्या आउटपुट आएगा। बताओ आउटपुट क्या आएगा। अपने कॉपी पे सोचो, मुझे आउटपुट बताना। सोचो सब कोई। आउट रन नहीं करना है, कॉपी में सोचो कि आउटपुट क्या आएगा फिर मुझे बताना, मैं यहाँ पे राइट करूंगा। आप लोग बताओ पहले। 1। यहाँ पे क्या आएगा इसके साथ? हे भगवान, एक सेकंड, सबसे पूछूंगा। हाँ आप बोल रहे हैं, आप बताइए पहले। हाँ बिल्कुल सही है। देखो आई की वैल्यू क्या है? 1 है। लेस है 2 से, ट्रू है, इनर लूप में है। जे की वैल्यू क्या है? 1। 1 आपका क्या है? 2 से कम है, यहाँ पे भी ट्रू हो गया। तो आई की वैल्यू प्रिंट करेगा। आई की वैल्यू क्या है? 1। फिर जे की वैल्यू एक साथ प्रिंट करवा रहा हूँ। जे की वैल्यू क्या है? एक लाइन, काम खत्म। अब जैसे ये आपका इंक्रीमेंट हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा इंक्रीमेंट होके? जे की वैल्यू 2। तो अभी भी तो कंडीशन ट्रू है, 2 2 के बराबर है। ये आई की वैल्यू प्रिंट करेगा। आई की वैल्यू स्टिल 1 ही है, लेकिन जे में इंक्रीमेंट हुआ, जे की वैल्यू 2। ये दूसरी लाइन में 1 2 आया। कोई डाउट? अब जैसे ये 3 हो जाएगा, कंडीशन यहाँ फॉल्स हो जाएगा। अब आ जाएगा आउटर लूप में, तो आई की वैल्यू 1 से हो जाएगा 2। और यहाँ पे 2 लेस देन इक्वल टू 2, 2 2 के बराबर है, ट्रू है। आया इनर लूप में, जे की वैल्यू क्या है? 1। 1 और आपका ये क्या है? आपका 2 है ना? तो 1 लेस देन 2, कंडीशन ट्रू है। ट्रू है तो क्या करेगा? आई की वैल्यू क्या है? 2, इंक्रीमेंट हो चुका है। और जे की वैल्यू 1, ये देखो आया ना, तो 1। फिर इसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा। जे की वैल्यू 2, 2 लेस देन इक्वल टू 2, 2 2 के बराबर है, लेस नहीं लेकिन बराबर है, कंडीशन ट्रू है। तो आई की वैल्यू 2, अब जे की वैल्यू भी 2। तो देखो नेक्स्ट वाली लाइन में 2 2 ये आनी चाहिए, है ना? चलिए इसको हम चलाते हैं, देखते हैं। देखो परफेक्ट, सेम आया है। क्लियर है? नोट कर लीजिए।
कोई कंपनी आ रही क्या जावा के लिए? उस पे तो पता चल जाएगा। आप लोग इस पे ऐड नहीं हो? वो नहीं आ रही यार, कोई मैसेज लिखा है, चेक करो तो। टेलीग्राम का जो है वो स्कैन किया होगा ना आप लोगों ने? यहाँ पे स्कैनर लगा हुआ है वो, प्लेसमेंट का है वो, टेलीग्राम का वो स्कैनर लगा हुआ है। आप लोग स्कैन करोगे, जो भी प्लेसमेंट के लिए कंपनी आती है आपको वहीं पे मिलेगा। हाँ, जावा के लिए नहीं है? हो सकता है, क्योंकि आप लोग का तभी स्टार्ट है ना, अभी तो 6 महीने बैठो, उसके बाद बैठ सकते हो आप। मेरा उसका उससे कोई लेना देना नहीं। प्लेसमेंट का क्या है नहीं है उसका बात छोड़ दो, उसका आपको प्लेसमेंट टीम से जाके क्वेश्चंस करना। वो मेरा प्रोफाइल नहीं है। चलो देखो यहाँ पे, मेरा है कंटेंट डिलीवर करना। हो गया ये? क्या बोल रहे हो मैम आप? नहीं, जो सबके लिए अलग अलग टीम बैठा है ना, सबका प्रोफाइल अलग अलग है। हम किसी के प्रोफाइल में क्यों इंटरफेयर करेंगे? चलो, डन हो गया। चलो, अब पैटर्न प्रोग्राम बनाने जा रहा हूं, देखो यहाँ पे। स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार। अब पीछे से एक स्टूडेंट खड़े हो जाओ, पीछे से लास्ट बेंच। ये आपने किया है कभी? ये वाली पैटर्न किया है? क्या लॉजिक लगेगा? जिससे पूछा जाए, जिसको बोला हूं वही बताइए। हाँ, नेस्टेड तो लगेगा, नेस्टेड तो लगेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, मतलब ये पैटर्न किस तरीके से चलेगा, सिर्फ इसको समझा दो मुझे, बाकी मैं समझ जाऊंगा। बैठ जाओ मयूर। मैंने मैंने क्वेश्चन एक किया था, मैंने बोला था क्या सिर्फ इसको एक्सप्लेन करो, आपको लॉजिक थोड़ी बोल रहा हूँ। मैंने क्या पूछा, मैं सुनो पहले। मैंने बोला नहीं, इसको एक्सप्लेन कर दो, है ना? मैंने ये लॉजिक्स बोलूंगा तब लॉजिक्स बताना आप। इसको एक्सप्लेन करो, यस। बिल्कुल सही। बैठ जाओ, बैठ जाओ। देखो, सबसे पहले आप पैटर्न कोई भी बनाते हो तो नोटिस ये करना है कि टोटल नंबर ऑफ लाइन कितने हैं। फर्स्ट पॉइंट, काउंट करो कितने, 1 2 3 4। एक चीजें क्लियर हो गया। अब दूसरा चीजें भाई, इसके रो जो स्टार्ट हुआ है, रो में कितने स्टार हैं, कितने हैं? देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझाता हूँ, ध्यान देना यहाँ पे। एक बताऊंगा, इससे 5 प्रोग्राम बन जाएगा। एक से ही एक समझ जाओगे तो 5 बन जाएगा, देखो। तो ये जो होता है आपका, इसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं रो, है ना? ये आपका रो होता है, चलो। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऊपर वाले को? कॉलम, बिल्कुल सही। दो चीजें क्लियर है। और टोटल, टोटल लाइन कितने हैं, 4। ये दोनों चीजें क्लियर हो गया मुझे। तो देखो यहाँ पे रो में पहले रो स्टार्ट होता है ना, रो 1 है तो कॉलम भी 1 है, मतलब एक ही स्टार है। अगर जहाँ रो 2 हो रहा है तो कॉलम भी 2 हो रहा है। रो 3 हो रहा है तो कॉलम भी 3 हो रहा है ना? और रो 4 हो रहा है तो कॉलम भी 4 हो रहा है, मतलब कॉलम रो पे डिपेंड कर रहा है। कॉलम रो पे डिपेंड, तो पहले रो भर रहा है, जितना रो भर रहा है उतना कॉलम भर रहा है। तो दोनों सेम ही हो गया ना। तो कॉलम रो पे डिपेंड हो रहा है। क्लियर है? अब इसको रो के लिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ आई, और इसको मैं रिप्रेजेंट कर दिया जे में, कोई डाउट? अब फर्स्ट वाली तो आपको स्टार्ट कहां से करना है? बिल्कुल सही, क्यों 1 ही है। कहां तक चलेगा टोटल लाइन? बिल्कुल सही है।
अब ये आई प्लस प्लस हो जाएगा, ये फर्स्ट वाला हो जाएगा क्योंकि इंक्रीमेंट होगा, 1 के बाद 2 3 4 स्टार है, तो इंक्रीमेंट होते जाएगा, आई प्लस प्लस हो जाएगा। इनर लूप में जे की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगा? बिल्कुल सही। और जे सेकेंड कंडीशन क्या लोगे? आई। आई क्योंकि आई, जे जो है कॉलम है, डिपेंड कर रहा है, तो जे लेस देन इक्वल टू आई, फिर जे इसमें भी इंक्रीमेंट है, जे प्लस प्लस। क्लियर है ये लॉजिक? उसके बाद अगर जहां लूप ट्रू होता है तो स्टार प्रिंट कराना, जब फॉल्स हो जाए तो न्यू लाइन में आ जाए, क्यों? देखो इसके बाद ये लाइन है, एक ही में नहीं है, न्यू लाइन के अंदर है, तो एक लाइन में आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखोगे, इनर लूप में प्रिंट करवाना है ओनली स्टार को। जब फॉल्स हो जाए तो न्यू लाइन के लिए प्रिंट एलन लगा देना है, न्यू लाइन में चले जाएगा, है ना? तो चलिए ये लॉजिक लगाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या करेंगे? बिल्कुल सही, यही चीज आप यूजर से लेके प्रिंट करवाओगे। ये आई प्लस प्लस, जे की वैल्यू 1 यहाँ पे, बिल्कुल। और यहाँ पे क्या लिखोगे? प्रिंट करवाना है ओनली, है ना? क्लियर है? और जब ये फॉल्स हो जाए, छोड़ दो, हो गया। देखो अब क्या होगा, आई की वैल्यू 1 है, 1 4 से कम है, ट्रू हो गया, इनर लूप में आएगा। जब भी ट्रू होगा तो ये इंक्रीमेंट नहीं करेगा, आप लोग ये याद रखना, क्योंकि ट्रू होने के बाद स्टेटमेंट प्रिंट करता है, और यहाँ पे तो लूप ही मिल रहा है, तो लूप के अंदर आ जाएगा ये, है ना? तो लूप में आई की वैल्यू क्या है, जे की वैल्यू क्या है? 1, और आई की वैल्यू भी 1 है, 1 1 के बराबर है ना, तो ट्रू हो गया। ट्रू हो गया तो क्या प्रिंट करेगा? उसके बाद इसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा, जे की वैल्यू 2 हो जाएगा, आई की वैल्यू 1 ही है, तो 2 लेस देन 1 कंडीशन फॉल्स। तो यहां से ये बाहर आएगा, जैसे देखेगा अच्छा न्यू लाइन में जाना है, उसके बाद इंक्रीमेंट करेगा, न्यू लाइन में जाने के बाद आउटर लूप में इंक्रीमेंट कर देगा 1, तो 1 से क्या हो जाएगा? 2, 2 भी 4 से कम है ना? ट्रू है, ट्रू है तो इनर लूप में आया, जे की वैल्यू 1, 1 लेस देन 2, 1 कम है 2 से, ट्रू है, एक स्टार प्रिंट किया, फिर से इंक्रीमेंट कर दिया, 2 हो गया, 2 लेस देन इक्वल टू 2, आई की वैल्यू 2 है, 2 2 के बराबर है, फिर उसी लाइन में एक और स्टार प्रिंट कर दिया, जैसे फिर से इंक्रीमेंट किया इसने 3, कंडीशन हो गया फॉल्स, आई में 2 है, फॉल्स हुआ तो ये फिर से न्यू लाइन में आ जाएगा, न्यू लाइन में मतलब ये प्रिंट करने के बाद तीसरा लाइन में आ जाएगा, और फिर ये आई में इंक्रीमेंट कर देगा 2 से 3, 3 भी 4 से कम है, कंडीशन ट्रू हो रहा है, फिर से आ जाएगा इसके अंदर, और जे की वैल्यू 1, 1 से लेके 3 तक ट्रू रहेगा, 3 तक ट्रू रहेगा, तो एक लाइन तीसरे वाले लाइन में 3 स्टार प्रिंट करेगा, जैसे ये 4 हो जाएगा, कंडीशन हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि आई में तो 3 है, फॉल्स हुआ तो ये आ जाएगा न्यू लाइन में, फिर से इंक्रीमेंट कर देगा आउटर लूप में जाके, तो 3 से हो जाएगा 4, 4 4 के बराबर है, अभी भी कंडीशन ट्रू है, ट्रू है तो यहाँ पे आ जाएगा, जे की वैल्यू 1 है, 1 से लेके 4 तक, आई में 4 है तो ट्रू रहेगा, क्योंकि 1 2 भी 4 से कम है, 3 भी 4 से कम है, 4 भी 4 के बराबर है, तो 4 टाइम स्टार प्रिंट कर देगा उसी लाइन में, 4 टाइम प्रिंट करने के बाद जैसे ये फिर से इंक्रीमेंट हो जाएगा, जे में 5 और आई में 4 ही है, कंडीशन हो गया फॉल्स, बाहर आ गया, बाहर आके न्यू लाइन में आया, फिर से इंक्रीमेंट किया आउटर लूप में, तो अब आई की वैल्यू 5 हो जाएगा, 5 यहाँ पे कंडीशन हो जाएगा फॉल्स, तो ये हो जाएगा बाहर। कोई डाउट? चलिए अब इसको चलाते हैं, देखते हैं क्या आता है। देखो एक्सपेक्टेड आउटपुट क्लियर है, कोई डाउट? नोट कर लीजिए इसको। ऐसे ये लिख देगा आपको, ऐसे भी लिख लिख देगा, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट अ राइट ट्रायंगल पैट
स्टार पैटर्न, राइट ट्रायंगल बोलते हैं ना इसको, 90 डिग्री राइट ट्रायंगल स्टार पैटर्न प्रोग्राम। तो आपको ये बनाना है, इस प्रोग्राम को हम लोग कहते हैं राइट ट्रायंगल स्टार पैटर्न प्रोग्राम, है ना। हाँ, अब इसको ऐसे कर दोगे तो लेफ्ट हो जाएगा, ऐसे से है तो राइट ट्रायंगल है स्टार पैटर्न, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का नेम क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट अ राइट ट्रायंगल स्टार पैटर्न, ठीक है। कभी कभी बोलते हैं इसको, नहीं नहीं, राइट ट्रायंगल स्टार ही बोलते हैं, राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल ही होता है। डन हो गया। इसमें उतना पूछेगा ही नहीं, क्यों जाना है बताओ। उसको पैटर्न पे थोड़ी काम करवाना है उसको। दो चार पैटर्न इसलिए पूछ लेता है, ये तो उतना लॉजिक तो उसको भी नहीं पता होगा भाई, मैं लिख के देता हूँ नहीं होगा पता। दो चार पांच तो पता होता है डेवलपर को भी, क्योंकि देखो ये लूप का नेस्टेड का वो सिर्फ कॉन्सेप्ट चेक करता है और कुछ नहीं। क्योंकि उसको जरूरत पड़ेगा एप्लीकेशन में कोई भी डेटा को इस तरीके से प्रिंट करवाना है। ऐसा नहीं कि आपको जाके एप्लीकेशन में पैटर्न ही प्रिंट करवाना है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ वो लॉजिक चेक करता है, ठीक है ना। और लॉजिक ज्यादा नहीं, जो हम 15-20 बताएंगे बस इसको याद रखिए, इससे ज्यादा कभी नहीं पूछेगा। समझ गए, क्लियर है। चलिए देखिए नेक्स्ट। अब अगर जाए यहाँ पे 1 1 2 1 2 3। अब एक काम कर लेते हैं, रुक जाओ, पहले स्टार को ही खत्म करते हैं उसके बाद बात करेंगे। इसी को रिवर्स प्रिंट कराना है, देखो यहाँ पे इसी को रिवर्स प्रिंट कराना है। अब उल्टा हो गया, है ना। इसी को रिवर्स प्रिंट कराना है, तो क्या करोगे, टोटल नंबर ऑफ, देखो लाइन कितने हैं, स्टार्टिंग में कितने पैटर्न है। अब ये 4 तक चल रहा है, समझ रहे हो ना। पहले तो 1 से ही स्टार्ट हो रहा था, अब ये 1 से लेके 4 तक, मतलब फर्स्ट लाइन में, तीसरे लाइन में एक घट गया, चौथे में एक घट गया, लास्ट में एक घट गया, लास्ट में एक ही है ना। ये रिवर्स हो गया ना। तो रिवर्स के लिए आप यहां पे करोगे क्या, बिल्कुल सही। कहां तक चलेगा, 1 तक, देखो क्योंकि आपका ये देखो 1 तक है ना, नो डाउट। और यहाँ पे एक घटते जा रहा है, डन। बाकी कुछ चीजें नहीं करना है, बाकी चीजें करना है। हाँ, अच्छा जब इतना मैं चलाता हूँ, रुक जाओ, देखो क्या करना है बताओ, कुछ करना है। मैंने क्या बताया, मैं पहले ही बता चुका हूँ, इस पे डिपेंड कर रहा है भाई, तो नीचे क्यों लिखना है। ठीक, कहाँ पे, अरे यहाँ तो आई लिखा है ना, आई ही लिखा है कि, चलो तो ये, नहीं तो यहाँ पे माइनस लगा दोगे, चलो देखो यहाँ पे। तो ये चीजें आपका उल्टा प्रिंट कर दिया हमने, बता दिया कि 1 से स्टार्ट, वो कहाँ तक चलेगा, ये 4 तक चलेगा, है ना। तो 4 लाइन था ना हमारा, रिवर्स करने के बाद एक लाइन में 4 स्टार था, इसीलिए हमने 4 तक लिया, टोटल नंबर ऑफ लाइन 4 है। अब ये हमेशा लूप चलेगा, अब एक बार समझा दिया हूँ, बार बार नहीं समझाऊंगा, इसको आप समझ जाना। आई की वैल्यू 4 है, कंडीशन ट्रू है क्योंकि 1 से ग्रेटर है, इनर लूप में आएगा। अब ये तो दोनों बराबर है, देखो आई की वैल्यू 4 है और जे की वैल्यू 1, 1 से लेके 4 तक ट्रू है, तो ये क्या स्टार पैटर्न कर देगा एक लाइन में। जैसे ये 5 होगा कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, फिर आ जाएगा यहाँ पे आउटर लूप में, आउटर लूप में देखा, अच्छा न्यू लाइन में, फिर ये इसमें न्यू लाइन में आने के बाद डिक्रीमेंट कर देगा, 4 से 3 हो जाएगा।
और 3 जब हो गया तो वो भी 1 से ज्यादा है, कंडीशन ट्रू है, फिर आएगा इस तरीके से। ठीक है, नोट कर लो इसको। डू इट फर्स्ट, जल्दी। नहीं आएगा। डन। अब आप लोग ये करके दिखाओ मुझे, देखो यहाँ पे क्वेश्चन देखो। ये वाले पैटर्न करो। सबको ही बताओ। अच्छा, इसमें बताओ क्या लॉजिक लगेगा। हाँ, मैं एज इट इज दिया हूँ, प्रिंट कराना है। एज इट इज प्रिंट कराना है। यस मैम, बताइए। हाँ, कीजिए तो, चलाइए अपने अपने लैपटॉप। हाँ, नॉर्मल बनाइए कॉपी में, दिखाइए। नहीं, ये बना के दिखाए, ये वाला इसका लॉजिक। सिंपल नहीं, ये वाला चाहिए। ये पूछा जाता है। कोई बताओ पीछे से, कोई इसका लॉजिक बताओ। कोई एक, कितने आदमी बता रहे हो, हाथ उठाना। हाथ उठाओ। चलो पहले, पहले तुम ही बताओ, चलो हाथ उठा रहे हो, बताओ। जय माता दी। पहले तो रो प्रिंट करवा ले। तो पहले बोला ऊपर वाले में स्पेस ही प्रिंट होगा। स्पेस तो है, स्पेस के जगह पे हम लोग हाइफन प्रिंट करा रहे हैं। अब लॉजिक्स बताओ, लॉजिक्स लिख के लाओ कॉपी में। कॉपी में लिख के लाओ। अब आप भी लिख के आइए, जो हाथ उठाए आप, और एक और कोई उठाया, तीनों मुझे कॉपी में लिख के लाओ अलग अलग। जल्दी जल्दी लेके आओ। लेके आओ। आपने लिखा। लॉजिक लिखिए ना, उस पे लॉजिक लिख के दीजिए ना मुझे। हाँ, लॉजिक लिखिए। दीजिए लॉजिक लिख के। और बाकी भी सोचो कैसे बनेगा। करो करो करो। कॉपी कहीं से नहीं करना, सोचो। एक ही चीज को मैं तीन चार वे से बता रहा हूँ, इनमें से कोई एक पूछ सकता है। अब देखो, सिंपल वाला तो ऐसे वाले स्टार पैटर्न कोई भी प्रिंट करवा लेता है, इस तरीके का पूछेगा आप, इस पे फंस जाओगे। एक और दूंगा, उसमें भी फंस जाओगे, तो उसको सोचो कैसे बनेगा। क्या? तो माँ नहीं, पहले करके तो देखो।
ऐसे थोड़ी होता है। आई 4 है, 1 तक चलेगा, ट्रू है। इसमें आया, जे की वैल्यू क्या है? ये यहाँ पे लिखा है आई, 4 के बराबर नहीं है, कम भी नहीं है, फॉल्स हो गया। फॉल्स हुआ तो ये क्या प्रिंट करेगा? स्पेस। क्लियर है? फॉल्स हुआ तो इसमें आएगा ही नहीं, काम खत्म, बाहर आ गया। ए की वैल्यू 1 है, 1 तक। आई की वैल्यू 4 है, 1 से लेकर 4 तक ये प्रिंट किया। फिर से यहाँ क्या करेगा? डिक्रीमेंट करेगा, 3 बड़ा है, इसमें आया। अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगा? 3। जे 3 है, 4 से कम है, कंडीशन ट्रू है, स्पेस प्रिंट किया। फिर से इसमें आया, के की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू 3 है। ये क्या लिखा है? आई लिखा है, जे लिखा है? आई की वैल्यू क्या है? 3 है। तो 1 से लेके 3 तक स्टार प्रिंट करेगा, 4 पे फॉल्स हो जाएगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। चलाइए इसको। हाँ, आपका भी लॉजिक सही है। दोनों तरीका बना सकते हो, आप भी सही बताएं, आपका भी लॉजिक अलग है, दोनों का सेम, अलग अलग है, सही है। चलो अब मुझे आप लोग बताना। देखो, इस चीज को प्रिंट करना है, आपने नहीं लाया, दो, इतना टाइम लगाओगे। चलो यही समझते हैं, ये तो सेम रहने देंगे, है ना? अब यहाँ पे एक स्पेस के लिए लेंगे। स्पेस के लिए इंट के इक्वल टू आई सेमीकोलन, के लेस देन, क्या लिखोगे मैम यहाँ पे स्पेस में? यहाँ पे आई लिखोगे, देन के प्लस प्लस। अगर जहाँ ऐसा होता है तो स्पेस प्रिंट करेगा, है ना? सिस्टम डॉट आउट, दो तरीका, दो तीन तरीका आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। मैं आपको इसको समझा के दिखाता हूँ। प्रिंट क्या कर देगा? हमने हाइफन प्रिंट करवाया है ना, ठीक है। उसके बाद इसको तो ऐसे छोड़ दिया। अब यहाँ पे होगा क्या? देखो, कंडीशन ट्रू है, 1 से ग्रेटर है, आई में आपका 4 है, ट्रू है, आ गया सीधे इसमें। अब यहाँ पे के की वैल्यू इक्वल टू आई लिखा है, आई में क्या है? के में क्या चले गया? 4 लेस देन 4, 4 से कम है, इससे फॉल्स हो गया, बाहर चले गया। बाहर आया तो यहाँ पे आ गया, जे की वैल्यू क्या है? 1, आई की वैल्यू 4, तो 1 से लेके 4 तक स्टार करेगा फर्स्ट लाइन में। देन ये फॉल्स हो जाएगा तो आ जाएगा न्यू लाइन में, फिर से ये डिक्रीमेंट कर देगा, तो यहाँ हो जाएगा आई की वैल्यू 3। 3 जो है 1 से ग्रेटर है, ट्रू है, इनर लूप में आया। ये वाले में, स्पेस वाले में, के की वैल्यू क्या है? आई, आई मतलब 3, के की वैल्यू 3। 3 जो है 4 से कम है, सॉरी, ये के की वैल्यू क्या हो गया? 3, और यहाँ पे आई की वैल्यू, तो बट यहाँ तो मुझे दूसरे लाइन में स्पेस चाहिए ना, 1 एक स्पेस चाहिए। हाँ, तो अगर जहाँ मैं यहाँ पे इक्वल टू कर देता हूँ, इक्वल टू करोगे तो पहला वाला भी ट्रू हो जाएगा, उसमें भी स्पेस दे देगा। अब बताइए इस जगह पे क्या करोगे? हाँ, आप लोग इसको करेक्ट कीजिए, सोच रहे हो, करेक्ट करो इसको, बताओ, करेक्ट करो इसको, क्योंकि मुझे सेकेंड लाइन में स्पेस चाहिए, फर्स्ट में तो नहीं। इक्वल करोगे तो भाई पहले वाला भी तो ट्रू हो जाएगा, क्या? बट यहाँ पे लॉजिक करेक्ट करने बोल रहा हूँ तो स्टार पैटर्न ये बोल रहे हो।
इसमें लॉजिक करेक्ट करो, कहाँ पे क्या लेंगे, सोचो थोड़ा सा। अपने कॉपी पे ट्राई रन करो, देखो। ऐसे नहीं होगा, ऐसे करने से। ट्राई रन करो कॉपी पे। करो जल्दी। आपका हुआ? बताओ, यहाँ पे करेक्ट करो इसको। आ जाओ इधर आ जाओ। आओ। बनाए तो आओ, दिखाओ क्या किए हो, लेके आओ। दिखाओगे तभी पता चलेगा ना, कितना किए नहीं किए। इसमें 4 गया, 1 तक गया डिक्रीमेंट। यहाँ पे जे लिया है, चलो कोई बात। ये लेस देन ग्रेटर देन क्या लिखा है? आई। तो आई की वैल्यू क्या हो गया? 4। जे की वैल्यू 4। फॉल्स हो गया। इसमें आया। हाँ, क्या? नहीं, इसमें आया। मैं वो नहीं देखना चाहता। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो यहाँ पे किए ना, ये वाली चीजें, यहाँ पे इस जगह पे चेंज करना है और कुछ नहीं करना है। और डिक्रीमेंट कर देना है। यही चीज तो मैं सबसे पूछ रहा हूँ, देखो थोड़ा सा चीजें हैं। ये लोग कर नहीं पा रहा है, बताओ। करेक्ट करो, करो इसको, करेक्ट करो, इसका सही है। इसने कर लिया। और कोई बताओ यहाँ पे क्या करेंगे। और सोचो आप लोग भी। अगर जहाँ यहाँ पे कर दूं के ग्रेटर देन, क्या लिखोगे? आई के माइनस में। अगर जहाँ ऐसे करते हैं तो इस केस में क्या होगा, पहले समझो, फिर रन करना। देखो। देखो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है? ग्रेटर है 1 से। ट्रू है। इसमें आया। के की वैल्यू क्या है? इक्वल टू आई लिखा है। तो आई में क्या है? 4। के में चले गया 4। और आई में क्या है? 4। 4 से 4 ग्रेटर है। फॉल्स हो गया। फॉल्स हो गया तो ये बाहर आ गया। यहाँ पे आया। तो जे की वैल्यू क्या है? 1। आई की वैल्यू 4, ये 4 तक प्रिंट कर देगा। अब फॉल्स होगा तो यहाँ पे न्यू लाइन में फिर से आ जाएगा, यहाँ पे डिक्रीमेंट कर देगा, आउटर लूप में आके 1 घटा देगा। तो 3 हो जाएगा। 3 भी 1 से ज्यादा है। अब फिर इसमें आता है के की वैल्यू इक्वल टू आई। आई में क्या है? 3। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? 3 ग्रेटर देन आई की जगह, आई की जगह 4 की जगह। अगर जहाँ ऐसे भी करोगे, अगर जहाँ ऐसे करते हैं तो ये भी तो फॉल्स से आ रहा है ना, बार बार। बार बार फॉल्स आ रहा है, तब तो ये भी नहीं चलेगा। इस केस में भी फॉल्स ही आ रहा है। ठीक है। तो भाई ये चलेगा कब? आप बताओ, आपने क्या लगाया? नंबर पास करोगे तो फिर तो वही हो गया ना। आपको बोले थे लिख के लाने के लिए। आप तीनों। हाँ, ले लाइए लाइए। दिखाइए। पीछे आप भी लाओ। करो करो करो।
एक का हुआ है बस, एक स्टूडेंट का हुआ है। नंबर पास किया ना। हाँ, बिल्कुल सही है। हाँ, बिल्कुल। क्या दिया वहां? देखो, बिल्कुल। वहां नंबर पास आपने किया। सोचो, ये तो नॉर्मल है, ये तो मैंने ही करवाया। आपका? करो करो, जल्दी करो। VS कोड चला रहा। नहीं, चला के दिखाओ, चला के दिखाओ। आपका हुआ? आप लेके क्यों नहीं? लैपटॉप किस दिन के लिए रखा है? आप दिखाओ तो आपने क्या किया। देख, इसी का छापा होगा पक्का ही। दिखाओ दिखाओ क्या किया। नहीं, कॉपी में नहीं बनाया, मैंने बोला तो। कॉपी में बनाओगे नहीं यार। देख रहा है ये, देख यहाँ पे इसका खोल के रखा है। देख, इधर पढ़ ले, अपने से थोड़ा लॉजिक लगाओ, दूसरे का नहीं। इसको कट करो। खुद पढ़ो, खुद पढ़ो, खुद लॉजिक लगाओ, तभी बिल्ड होगा ना भाई। ऐसे थोड़ी होगा। ये सब चीजें नहीं। वो वाला दिखाओ अभी जो दिया। सोच ही रहा है अभी तक। इसने किया। आपका चल रहा है ना, आउटपुट दिखाओ। फिर से चलाओ। देखो, चल रहा है ना इसका। सोचो, थोड़ा करो। ठीक है, जल्दी जल्दी करो। करो आपका। किस पेज के लिए लगेगा? यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करोगे, या नंबर दे दो। नंबर से भी हो जाएगा। हाँ, मैं कॉपी में नहीं देखना है। चला के दिखाओ। क्या? देखो, ये अभी 5 है। ग्रेटर देन, सही है। इसमें आएगा के की वैल्यू क्या है? 5। के जो है, के में 5 है। 5 ग्रेटर देन है 4। तो फिर ऐसे थोड़ी होता है। देखो, ये इनफाइनाइट चला रहा है। करो करो करो, आप लोग करो जल्दी, नहीं हुआ। एक का हुआ है बस। इतने सारे स्टूडेंट में और किसी का नहीं हुआ। आप रन करो। हाँ, तो क्या दूर थोड़ी है। रन करो, करेक्ट करो। दिक्कत क्या है? क्या बात है? एक का इसी का हुआ है खाली। चलो चलाओ। बैठ जाओ, बैठ जाओ मैम। बैठ जाओ, करो। करो करो, कोई बात नहीं, कर लो। चलाओ इसको। वो नीचे देख सकता है भाई, तुम्हारे पास ही है, ऊपर देख रहे हो कैसे? यहाँ पे ट्रू, क्या करोगे करो।
देखो ये देख रहा है, जल्दी करो। इतना टाइम लगाओगे? खुद से ही किया है ना, तो फिर तो ये लैपटॉप, देख कैसी बातें कर रहा है यार। हे भगवान। बस तुम रहने दे, आ जा मयूर, जाके करो। मयूर का भी हो गया न, करो उसको। बैठ जाओ मयूर, करो उस पे बैठ। बस हो गया, चल गया। आ गया। दैट्स इट। वही बोले नंबर दे दो, आप वैसे भी कर सकते हो। बिल्कुल सही किया। देखो, मैंने यही बोल रहा था, थोड़ा सोचो, एक जगह चेंज है। अब यहाँ पे देखो, इसने भी सही किया। और भी तरीके हैं। के की वैल्यू 3 है। अब यहाँ से देखो, ट्राई रन करो फिर से, आई की वैल्यू 4 है, ग्रेटर है, ट्रू है। यहाँ पे आया, के की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू 4। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ग्रेटर तो नहीं है, बाहर आ गया यहाँ से। यहाँ पे आया, जे की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू, तो 4 टाइम। क्लियर है। 5 पे फॉल्स, फिर आ गया आपका न्यू लाइन में। यहाँ पे एक घट जाएगा आउटर लूप में, तो 3, 3 भी 1 से ज्यादा है, ट्रू है। आया यहाँ पे, के की वैल्यू क्या है, अब यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है, इक्वल है। बिल्कुल सही, इक्वल है तो एक स्पेस। अब फिर से ये घट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2। अब यहाँ पे हो गया फॉल्स, ग्रेटर नहीं है 3। फॉल्स हो गया। फॉल्स हो गया तो इससे बाहर आया, बाहर आया तो यहाँ पे आ गया। अब जे की वैल्यू 1 है, आई में क्या है, तो उसी लाइन में 3 टाइम स्टार प्रिंट करेगा, एक स्पेस मतलब हाइफन के बाद। 4 पे ये फॉल्स हो जाएगा, फिर से आ जाएगा न्यू लाइन में। और यहाँ पे 1 घट जाएगा फिर से आउटर लूप में, 3 से वो 2 हो जाएगा। 2 भी ग्रेटर है 1, है ना। तो ट्रू है, इनर लूप में आया, के की वैल्यू क्या है, 3। अब यहाँ पे आई की वैल्यू 2, तो 2 क्या है, 3 से छोटा है। तो इस केस में क्या हो रहा है, तो यहाँ पे आ गया, प्रिंट कर दिया। ठीक है। फिर से ये डिक्रीमेंट हो गया, 2 हो गया। तो 2 2 के बराबर है, ग्रेटर नहीं है लेकिन बराबर है। फिर से एक बार उसी लाइन में प्रिंट किया, फिर से डिक्रीमेंट हो गया, 1 हो गया। अब यहाँ पे 1 लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन फॉल्स, बाहर आ गया, फिर इस लूप में आएगा। यहाँ पे जे की वैल्यू 1 है, आई की वैल्यू 2 है, तो 1 से लेके 2 तक प्रिंट करेगा। और एक बार दो, 1 से लेके 2 तक प्रिंट करेगा। और ये डैश, नहीं, जे की वैल्यू क्या है, 2 बार स्टार प्रिंट करेगा। और एक बार इस वाले में, ये वाले में देखो ना, ये वाले लाइन में तीसरा वाले में 2 बार डैश, 2 बार स्टार। ठीक है। इसी तरीके से फिर से डिक्रीमेंट हो जाएगा, डिक्रीमेंट हो गया तो 1 हो गया, 1 1 के बराबर है, कंडीशन ट्रू है। यहाँ पे आया, के की वैल्यू 3 है और आई की वैल्यू 1 है, तो 1 से लेके 3 तक ट्रू रहेगा, प्रिंट करेगा ये, 3 स्पेस प्रिंट करेगा, चौथा पे फॉल्स हो जाएगा। फिर आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे जे की वैल्यू 1 है, के की आई की वैल्यू क्या है, बराबर है, तो ये एक स्टार प्रिंट कर देगा, है ना। ये आपका लास्ट वाले लाइन में 3 स्टार और एक। क्लियर है, नोट कर लो इसको। बस नोट करो, अब तो होबे नहीं करेगा तुम लोग, नोट करो। करो करो जल्दी।
हो गया? समझ आया सबको? एक इसमें शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ, इसको नोट कर लो। इसको पहले नोट कर लो सब कोई। चलिए देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया इंट ए इक्वल टू 4, एक नंबर असाइन कर दिया, ठीक है। 1 से स्टार्ट किया, 1 लेस देन इक्वल टू ए आई प्लस प्लस, ठीक है। स्पेस के लिए आपको यहाँ पे करना है के इक्वल टू 1, के लेस देन आई के प्लस प्लस, ठीक है, ये प्रिंट करेगा। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा आपका ए माइनस आई। अगर जहाँ ऐसा होता है, पहले ये लॉजिक काम करता है कि नहीं एक बार देख लेते हैं कि आउटपुट सेम आ रहा है। देखो, लेकिन यहाँ पे एक लास्ट में प्रिंट कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे इक्वल टू हटा दो भाई, और इसको आप कर दो 0 से स्टार्ट, इसको भी 0 से स्टार्ट, और यहाँ पे इक्वल टू 4 तक दोगे तो 4 लिख दो, है ना। अगर जहाँ ऐसे कर दूं तो क्या आ रहा है देख लेते हैं भाई। देखो, एक और आ रहा है, तो एक और क्यों आ रहा है बताओ, यहाँ पे इक्वल टू हटा दो। नहीं, ये के वाले लूप को कर रहा है, ये वाले को कर रहा है ना, लेस देन 4 तक ए डन, ए डन। एक सेकंड देखने दो, आ गया? क्लियर है? देखो सेम आ रहा है। अब करना कुछ नहीं, आई की वैल्यू 0 है, ए में जो भी लिया, ये तो नॉर्मल लूप है, ये तो समझ गए। के की वैल्यू 0 है, के लेस देन आई कर दिया, मतलब के में भी 0 है, 0 0 के बराबर कम नहीं है, तो फॉल्स हो गया। इसमें तो फर्स्ट ए में बाहर आ गया। यहाँ पे आया जे की वैल्यू क्या है 1, ए में क्या है 4, आई में क्या है 0, 4 माइनस 0 4, 1 से लेके 4 तक स्टार प्रिंट करेगा, और 5 पे फॉल्स हो जाएगा। फिर न्यू लाइन में आया, यहाँ पे इंक्रीमेंट हो जाएगा 0 से 1, 1 लेस है 4 से, कंडीशन ट्रू है। फिर यहाँ पे आ जाएगा के की वैल्यू क्या है 0, आई की वैल्यू क्या है 1, कंडीशन ट्रू है, ट्रू है तो ये प्रिंट कर देगा एक बार। फिर से ये इंक्रीमेंट करेगा 1 1 1 लेस देन 1, फॉल्स हो गया। फिर ये बाहर आ जाएगा, जे की वैल्यू क्या है 1, और यहाँ पे जे लेस देन 1 लेस देन इक्वल टू ए में आपका 4, आई में 1, माइनस हो गया 4 माइनस 1 3, 1 से लेके 3 तक ये स्टार प्रिंट करेगा। बस ये भी है शॉर्टकट, ये नॉर्मल है, उसमें कर सकते हो, याद रख सकते हो, ठीक है। नोट कर लो, करोगे अपना ओपन करना, जल्दी नोट करो, टाइम हो गया, जल्दी। अब एक प्रोग्राम को मैंने क्या बताया, बनाने का तरीका अलग अलग है, अपने वे से बनाओ। मेरा लॉजिक अलग है, हो सकता है आप कुछ और लॉजिक लगा दो, वो अलग चीजें होता है। लेकिन इससे ज्यादा सस्ता वाला आइडिया नहीं है, इसके बाद आपको कंडीशन लगानी पड़ती है, फिर लंबा हो जाएगा वो, याद रख, इफ वाली कंडीशन लग। जानवी समझ आया? नोट किया? नोट कर लो। और एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग कहीं से गूगल से या यूट्यूब से मत देखो, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, लॉजिक्स बिल्ड नहीं होगा, वो उतना ही बताएगा जो उसमें यूज हो रहा है, फिर आप आगे की चीजें नहीं सोच पाओगे। बोलता है जो धक्के खा के पहुंचता है उसको पता होता है कि कैसे करना है। अब जिसने धक्के नहीं खाया, सीधे मिल गया उसको, तो उसमें उसका इंपॉर्टेंस पता नहीं चलता है, वो आगे जाके लॉस हो जाता है, क्योंकि उसको पता नहीं है कि कैसे संभालना है। इसलिए मत देखो, खुद से लॉजिक लगाओ, एक बार ट्राई करो, 2 बार गलती होगा,
अरे 3-4 घंटा करोगे तो ऑब्वियसली बन जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और जब घुमा इसमें मेहनत करोगे तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होगा। अच्छा ये ऐसे किए तो ये प्रिंट हो गया, ऐसा भी पूछ सकता है। हो सकता है आपको ये ना पूछ के कुछ आपने ऐसा किया होगा जो उल्टा लॉजिक कुछ भी लगाया लेकिन प्रिंट हो गया अच्छा जो भी पैटर्न। तो ऐसा भी पूछ सकता है कभी आप, अगर जहाँ ऐसा किया होगा आप आंसर दे दोगे अच्छा मैंने ये कर रहा था तो ऐसा बन गया था, है कि नहीं। तो कुछ प्रैक्टिस करने से एक पैटर्न को करोगे बहुत सारे बन जाता है। तो बैठ के करना है, ये है प्रैक्टिस पे, लॉजिक्स पे, और कुछ नहीं। ठीक है। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं, हो गया, ये वाला नोट कर लिया। देखो यहाँ पे, समझ गए हैं? आप करना, आप जो हमने करा दिया अब उसको नहीं देखना है, खुद से सोचना है। ठीक है ना। ये वाला आप लोग करना, लेकिन अब अगर जहां पूछेगा ना स्टार वाले में यही पूछता है, इसी में से कोई पूछेगा। ठीक है। ऐसा नहीं कि बीच में स्पेस आ जाएगा, क्या होगा वो उसको खुद पता नहीं होगा इतना, पक्का बताता हूं मैं। हाँ लेकिन इतना तो पता होता है भाई, इसमें से तो लॉजिक वो देख लेगा, अच्छा ये जब ये नहीं कर पा रहा है तो आगे क्या करेगा स्टूडेंट, उसको लग जाएगा डल है, फिर अगर जाए। हाँ, पैटर्न पूछता ही पूछता है। आज हमने कितने 4 पैटर्न डिस्कस किए, कल हम नंबर करेंगे, फिर भी बहुत सारी चीजें हैं देखेंगे, ठीक है ना। इसी में हम लोग देखेंगे पिरामिड वाली। आप लोग कहीं से मत देखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इस चीजों को समझो, रटो मत। हाँ लॉजिक लगाओ, आपको लूप बता चुका हूँ, स्पेस के लिए भी बताया हूँ, बैठ के करो, खुद करो। यहाँ पे सीखने आए हो, नहीं तो यूट्यूब पे गूगल पे सब कुछ अवेलेबल है, ऐसा नहीं कि नहीं है ये। यहाँ पे तो आप सीखने आए हो ना, नहीं होगा तो हम बताएंगे ना आपको, आप थोड़ा अपना दिमाग यूज करो। क्लियर है। चलो, इतना कंप्लीट करके आना, रेस्ट हम कल करेंगे। ये वाली आप लोग खुद करके आना, जैसे आपने ड्राई रन ओके। किया और वो बहुत सही किया था आपने, उसी तरीके से पहले कॉपी करो फिर करो, हो जाएगा। ठीक है ना। ओके।